पहले आएंगे हम लोग जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या आपको याद है इसके बारे में? जन्मजात रोग किसे कहते हैं? अंग्रेजी में लिख देना, कहते हैं इसको कॉन्जेनिटल, लिख देते हैं अंग्रेजी में कॉन्जेनिटल डिजीज, अच्छा देखो, कॉन्जेनिटल डिजीज आपको याद होगा। जब भी आपसे कोई पूछे जन्मजात रोग तो आप कह सकते हैं वह रोग जो जन्म के पहले से होता है या जन्म से होता है। बात समझ रहे हो? याद हो वह रोग जो मानव में जन्म से ही क्या होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं जन्मजात रोग। अब इस रोग के कई कारण हो सकते हैं, आप पढ़े भी होंगे लेसन नंबर 5 में, मानव स्वास्थ्य वाला पाठ में, और फिर वो जो पाठ पढ़ रहे थे। तो मनुष्य के अंदर जो जीन होता है, जीन में जब उत्परिवर्तन होता है, यानी जीन में जब परिवर्तन हो जाता है तभी रोग उत्पन्न हो सकता है। जिसको जीन संबंधी जो रोग आप पढ़े थे उसका नाम था फिनाइल कीटोनेरिया, याद है? फिनाइल कीटोनेरिया। और एक अब था दात्र रक्तता, ये जीन के कारण था। इसी को हम लोग मेंडेलिया रोग कहे थे, मेंडेलिया वाला में जो जीन के कारण रोग होता है, जीन में परिवर्तन के कारण होता है, तो उसको मेंडेलिया रोग कहते हैं। तो पहला तो देखो कारण मैं बता रहा हूँ कि आखिर जन्मजात रोग होता क्या है। जीन में परिवर्तन होने के कारण भी ये रोग हो सकता है। पेटे में रह जाता है लड़का, पेटे में माने लड़का है तभी रोग ये रह जाता है। गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, अच्छा गुणसूत्र में जब परिवर्तन होता है तो कौन कौन से रोग होते हैं? एक क्रोमोसोमियल विकार कहते हैं ना, पढ़े थे आप। तो इसके लिए आप एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पढ़े थे ना, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। जिसमें सिंड्रोम आता है तो समझो गुणसूत्र संबंधी रोग होता है। तो दूसरा कारण ये हो रहा है कि जन्मजात रोग जब गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तब भी ये रोग हो सकता है। अच्छा, तीसरा आता है वातावरण के कारकों से भी ये रोग हो सकता है। किससे? वातावरणीय कारकों से भी ये रोग हो सकता है। ओठ को फाटना, ओठ को देखते हैं लड़कियों को ओठ फाट जाता है तो ओठ लाली लगाती है, चिपका लेती है। हाँ मान ले, अरे भाई पोता जाएगा तो लोगवा का पोपरिया फाटल थोड़े देखेगा, ओठ ललिया देखेगा। तो ये कहता ओठ ललिया चूसे जाना ध्वनिया हमारा, वही बात है। हाँ का तालुल में फाट जाना, ये सब आपके क्या होता है ना, ओठ ललिया संबंधी माने रोग होता है आपका, वातावरणीय संबंधी। चलो देखते हैं जन्मजात रोग। तुम लिखो कि वे रोग माने गलती कर रहे हैं, उठाने क्यों लगाया जाता है? चुस्वाने के लिए। ये रोग जो जन्म से ही रहता है, जन्म से ही हो जाता, क्या होता है, हो जाता है, तो उसे जन्मजात रोग कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। ये तो भुला नहीं पाओगे कभी, जन्मजात रोग के कि जन्म से ही रहता है। हाँ तो लिख लेना जन्मजात रोग के कारण, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर रीजन ऑफ कॉन्जेनिटल डिजीज। तो देखिए अगर इसको कोई पूछता है तो पहला लिख सकते हैं इसमें कि जब जीन में परिवर्तन हो जाता है, जब जीन में परिवर्तन हो जाता है तब जन्मजात रोग होता है। जन्मजात रोग, आजा जन्मजात रोग तुमको ही पकड़वा देते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं भाई? जब जीन में परिवर्तन होता है तो कौन कौन रोग? दात्र कोशिका अरक्तता, इस रोग में खून की कमी होने लगती है, अरक्तता ये इसका उदाहरण होगा, अरक्तता। और दूसरा
फिनाइल कीटोनेरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा मैं पहले लिख लो तब आगे बता रहा हूँ। फिनाइल कीटोनेरिया और दात्र कोश का अरक्तता। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं जन्मजात रोग, जो जन्म से ही होता है। तैसे रोग को हम लोग कहते हैं जन्मजात रोग। कई कारण हो सकते हैं। जिससे पहले आप देख रहे हैं कि जीन में परिवर्तन के कारण तब ये रोग उत्पन्न हो सकता है। दूसरा लिख लो गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। हम मिटा दे रहे हैं, पढ़ना पूरा मिटा दे। दूसरा गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण जन्मजात रोग होता है। जन्मजात रोग हो जाता है। आप उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम भी आप लिख सकते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इनमें बढ़ जाती है। हो गया। और तीसरा लिख सकते हैं वातावरणीय प्रभाव से भी जन्मजात रोग हो जाता है। जन्मजात रोग हो जाता है। अच्छा, इसको उदाहरण में क्या लिख सकते हैं हम लोग? होठ का फटना, होठ का फटना। लड़कियों को ज़्यादा होठ फाटते हैं ना, जैसे